हेलो एंड वेलकम ऑल व्यूअर्स। आज जो है हम देखेंगे प्रोटोकॉल्स एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इंटरव्यूज़ जो कि इस वक्त चल रहे हैं चाइना के अंदर। तो चाइना के अंदर जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं इंटरव्यू के लिए और जो क्वेश्चंस हैं आज हम उनको देखेंगे। तो बगैर हम टाइम को ज़ाय किए हम चलते हैं अपने सबसे पहले प्रोटोकॉल्स की तरफ। प्रोटोकॉल्स में इनिशियल जो है जो बेसिक चीज़ें हैं कि आपके पास एक एटलीस्ट अच्छा लैपटॉप होना चाहिए कि आप जो है वो उसका जो कैमरा है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप ट्राई करें कि आपके पास जो लाइटनिंग है या जो आपके लाइट इफ़ेक्ट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए ताकि आप जो है वो बेहतर से बेहतर नज़र आने चाहिए। तो इसमें जो बेसिक हैं सबसे पहले कि आपके पास एक क्वालिटी इंटरनेट होना चाहिए ताकि इंटरव्यू के दौरान कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। उसके बाद सूटेबल सिटिंग प्लेस आपके लिए जो है वो जहाँ पर आप बैठकर इंटरव्यू दे रहे हों वो जगह अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना जो आपका जो पोस्चर है या आपका जो लैपटॉप जिस तरीके से रखा होता है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप बिल्कुल ऐसे ना हो कि आप बिल्कुल झुके हुए हों या इस तरह, या आपके जो कपड़े हैं वो मतलब सही होने चाहिए जैसे कि इंटरव्यूज़ में होता है कि आपकी पर्सनैलिटी पर या आपके सिटिंग पोस्चर पर या आपके जो आल दूस इस तरह के फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं। उसके बाद आपके पास ईयरफोन्स होने चाहिए ताकि आपके पास कोई भी नॉइज़ या कोई इस तरह की डिस्टरबेंस ना हो। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका जो वॉल्यूम है लैपटॉप का, अगर आपने ईयरफोन्स लगाए हों तो उस वॉल्यूम को बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना, कम नहीं रखना। उसको ज़्यादा रखेंगे तो आवाज़ इतनी ज़्यादा होगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि वो क्या कह रहे हैं। तो आपने बिल्कुल उसको धीमे रखना है। उसके बाद जो है आप एक प्रैक्टिस इनिशियल कर लें, चाहे किसी के साथ कर लें या आप खुद के साथ बैठकर जो है वो जो मैं आपको नीचे क्वेश्चन बताऊंगा आप उनके खुद के जवाब बनाएं। खुद आप ट्राई करें कि आप मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा तो आप उसमें क्या बोलेंगे। थोड़ा बहुत आप पहले इनिशियली रिसर्च कर लें। थोड़े आपकी जो अगर वोकेबलरी वीक है तो आप उसमें थोड़े बहुत वर्डिंग्स इधर उधर से देख लें, या आप खुद पहले उनको क्वेश्चंस को सर्च करें कि उनके किस तरह के पॉसिबल या किस तरह के बेटर जवाब आप दे सकते हैं। उसके बाद एक हाँ, अब जो मेन चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि आप एक जो है वो पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशन आप तैयार कर लें। ये सबसे मेन चीज़ है। यानी कि इनिशियल जो आजकल इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं वो सबसे पहले आपको कहेंगे कि आप अपने आप को प्रेजेंट करें। उसमें आपको अपने प्रेजेंटेशन को जो है वो प्रेजेंट करना होगा और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। सबसे पहले आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन वहाँ पर लिखेंगे। पर्सनल इंट्रोडक्शन में आप जो है वो अपने बारे बताएंगे, अपने एजुकेशन के बारे बताएंगे कि आपने कब कंप्लीट की है अपनी डिग्री। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें कि आप कहाँ से हैं, किस इलाके से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ें आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन में आ जाती हैं। उसके बाद ये आपका जो एकेडमिक्स या अचीवमेंट्स हैं, बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं। आप लिख लें या कुछ भी कर लें। आप जो अचीवमेंट्स हैं या एकेडमिक्स हैं, बेसिकली इसमें एक तो आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपने क्या क्या मतलब काम किया है, या इसमें आपको ये पॉइंट जो एकेडमिक्स एंड अचीवमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप ज़्यादा वो ना करें फोकस, बल्कि इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वर्क एंड रिसर्च एक्सपीरियंस ये ज़्यादा अहमियत रखता है। आपके अचीवमेंट्स में बेसिकली वो आपके ये नहीं देखेंगे कि आपने मतलब क्या किया है, या हाँ आप अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप कोई स्कॉलरशिप कंट्री नेशनल लेवल पर अचीव किया आप वो लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फोकस करने की चीज़ नहीं है। जो फोकस करने के लिए है वो है आपका वर्क एंड रिसर्च एक्सपीरियंस कि आपने इनिशियली वर्क एक्सपीरियंस में आप क्या काम करते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस में भी बेसिकली आप अपने रिसर्च के बारे में बताएंगे कि आपको रिसर्च के बारे में क्या इल्म है, आप क्या जो है वो एक्सपीरियंस रखते हैं। और रिसर्च के बाद उसके बाद हाँ अचीवमेंट्स में आप अपने पब्लिकेशंस अगर आपके पास हैं तो आप वो मेंशन कर दें। सो ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद आपका रिसर्च प्लान या फ्यूचर गोल्स, ये अगर आप अपने पीपीटी में मेंशन करते हैं तो बेहतर है। अगर नहीं करते तो आपको उनके क्वेश्चन का जो है वो वेट करना पड़ेगा। आप रिसर्च प्लान जो है अपने रिसर्च या अपने इसमें पीपीटी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका फ्यूचर गोल वो आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। सो ये आप वहाँ तक के लिए सेव रखिएगा कि आपने मोटिवेशन या फ्यूचर गोल जो है वो आपके क्या है, अगर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं तो वो बेसिकली आपसे इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो बेसिकली प्रोफेसर्स होते हैं। वो सबसे पहले आपको ये कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि आपके पीपीटी में हो गया था। आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, यही अभी हम बात कर रहे थे कि आपसे फ्यूचर गोल पूछेंगे या आपसे आपका रिसर्च इंटरेस्ट पूछेंगे कि आप मतलब अगर हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे। इसके अलावा वो आपको ये कहेंगे कि आप चाइना क्यों आना चाहते हैं, आपका मतलब आप इस वहाँ यहाँ आकर क्या करेंगे, या आप चाइना के बारे में क्या इस तरह के जो है वो आपके गोल्स हैं या एम्बिशंस हैं या आपके हॉबीज़ हैं जो चाइना में आकर आप करेंगे।
तो उसके बाद ये आपसे पूछेंगे कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट किया है, इसमें आपको ऐसा क्या स्पेसिफिक पॉइंट नज़र आया जो आपने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया। उसके बाद वो ये भी पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आप खुद को कहाँ देखते हैं। और इसके अलावा मतलब डू यू अंडरस्टैंड चाइनीज़, ये इस तरह को कोई ख़ास क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मे भी पूछ सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू हैव इंटेंशन टू स्टे इन चाइना आफ्टर हायर एजुकेशन, या ये आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो अपने मास्टर के बाद चाइना में क्या करेंगे, या अगर आप पीएचडी हैं तो उसके बाद आप चाइना में कुछ करना चाहेंगे या क्या करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हाउ विल यू यूटिलाइज द स्कॉलरशिप स्टिपेंड अमाउंट, बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरीके से कम पूछते हैं। वो आपसे ये पूछते हैं कि आपको एक कंडीशन देते हैं कि अगर आपको इस तरह का कोई कंडीशन मिल जाए कि आपके पास पैसे कम हो जाएं या आपके पास जो है वो आपको एक फिनेंशियल इशू आ जाए, तो फिर आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है। वाई यू चूज दिस रिसर्च एरिया, हाउ विल दिस बेनिफिट योर कंट्री। ये क्वेश्चन मतलब जो सेकंड पार्ट है वो तो इतना नहीं पूछेंगे, मे बी फर्स्ट पार्ट जो है वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका जो रिसर्च एरिया है आपने ये क्यों चूज़ किया है। लेकिन वो इतने डीप क्वेश्चन नहीं करते, वो जस्ट आपको बेसिक वे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन तैयार करना है और आपने प्रोटोकॉल्स पर अमल करना है। और अगर आपका इंटरव्यू जो है वो जल्द है तो आप ट्राई करें कि बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करें। बाकी अगर एक दफ़ा आप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका स्कॉलरशिप जो है वो उसके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह और चीज़ें लेकर आएंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।